नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि अटूट विश्वास भी किसी को अंधा बना सकता है? आज हम जीएल फ्यून्स की एक बहुत ही क्लासिक कहानी अ लेटर टू गॉड या ईश्वर के नाम एक पत्र को समझने जा रहे हैं। ये कहानी है विश्वास की, इंसानियत की और हाँ, एक बहुत ही मजेदार, सोचने पर मजबूर कर देने वाली विडंबना की। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। मान लीजिए सब कुछ खत्म हो गया। आपकी पूरी दुनिया एक ही पल में उजड़ गई। ऐसे में आप मदद के लिए सबसे पहले किसे पुकारेंगे? किसके पास जाएंगे? तो चलिए अब कहानी के दिल में चलते हैं और मिलते हैं इसके हीरो लेंचो से। तो कौन है ये लेंचो? सोचिए, एक बहुत ही सीधा साधा मेहनती किसान जिसकी पूरी दुनिया बस उसका खेत और उसकी फसल है। लेकिन लेंचो की असली पहचान कुछ और है। वो है भगवान में उसका अटूट, मतलब बिल्कुल न टूटने वाला भोला सा विश्वास। एक ऐसा विश्वास जिस पर उसकी पूरी जिंदगी, उसका पूरा वजूद टिका हुआ है। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर लिंचो की इसी शांत और विश्वास से भरी दुनिया में ना एक ऐसा तूफान आने वाला था जो उसकी हर उम्मीद को, हर सपने को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला था। यहां देखिए, उम्मीद और हकीकत के बीच का फर्क कितना जालिम हो सकता है। एक तरफ लेंचो की उम्मीद थी कि अच्छी बारिश होगी, लेकिन असलियत क्या थी? एक भयानक ओलों का तूफान। वो सपना देख रहा था एक लहलहाती फसल का, और हकीकत में उसका खेत ऐसा दिख रहा था मानो किसी ने उस पर नमक की सफेद चादर बिछा दी हो। सब बर्बाद। और नतीजा? पूरी तबाही। जैसा कि कहानी में लिखा है, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। लिंचो की आत्मा उदासी से भर गई थी। सोचिए उस किसान के बारे में। उसके और उसके परिवार के सामने अब सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। अब ऐसी पूरी तबाही के बीच कोई क्या करेगा? लेकिन लेंचो ने जो कदम उठाया ना, बस वही इस कहानी को इतना खास, इतना यादगार बना देता है। और उसका ये कदम कहां से आया? उसकी अटूट आस्था से। सोचिए, एक ऐसा विश्वास जो सब कुछ लुट जाने के बाद भी 1 इंच नहीं हिला। और इसी विश्वास के सहारे लेंचो ने कुछ ऐसा करने की ठानी जो शायद हम और आप सोच भी नहीं सकते। लेंचो का प्लान ना उसकी सोच की तरह ही एकदम सीधा और सरल था। देखिए, स्टेप 1, फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। ओके। स्टेप 2, अब मदद कौन करेगा? सिर्फ भगवान। तो स्टेप 3 क्या होगा? जाहिर है, भगवान को एक चिट्ठी लिखी जाए और उसमें पूरे 100 पैसों मांगे जाएं ताकि जिंदगी दोबारा पटरी पर आ सके। सिंपल। और अब कहानी का फोकस लेंचो के खेत से हटता है और सीधा पहुंचता है पोस्ट ऑफिस, यानी डाकघर में, जहां ये अनोखी चिट्ठी अपनी मंजिल पर पहुंची थी। अब सोचिए उस पोस्टमास्टर के बारे में। जब उसने ये खत देखा जिसमें लिखा था टू गॉड, तो पहले तो वो जोर से हंसा, लेकिन उसकी हंसी फौरन रुक गई। वो हंसी हैरानी में बदली और फिर एक गहरे सम्मान में। वो सोचने लगा, क्या विश्वास है, कमाल है, काश मुझ में भी ऐसा ही विश्वास होता। और बस उसी पल उसने तय कर लिया कि वो इस विश्वास को टूटने नहीं देगा। याद है ना, लेंचो की मांग एकदम साफ थी, पूरे 100 पैसों। अब 100 पैसों कोई छोटी मोटी रकम तो थी नहीं, पर पोस्टमास्टर ने भी ठान लिया था। उसने अपने कर्मचारियों से बात की, अपने दोस्तों से मदद मांगी और यहां तक कि अपनी तनख्वाह का भी एक बड़ा हिस्सा इस नेक काम के लिए दे दिया। पर इतनी सारी कोशिशों के बाद भी वो सब मिलकर सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाए। लेंचो ने मांगे थे 100 और जमा हुए 70। अब लेंचो का विश्वास टूटे ना, इसके लिए पोस्टमास्टर ने एक काम और किया। उसने पैसे लिफाफे में रखे और भेजने वाले के नाम की जगह सिर्फ एक शब्द लिखा, गॉड, ताकि लेंचो को यही लगे कि जवाब सीधा ऊपर से आया है। और बस यहीं पर कहानी एक ऐसा मजेदार और हैरान करने वाला मोड़ लेती है जिसकी सच में किसी ने कल्पना नहीं की थी। अच्छाई का जवाब क्या मिलता है? चलिए देखते हैं। तो क्या लगता है, जब लेंचो को वो लिफाफा मिला होगा जिसमें पैसे थे, तो उसका रिएक्शन क्या रहा होगा? क्या वो हैरान था, खुश था, या फिर भगवान का शुक्रगुजार था? हैरान? बिल्कुल भी नहीं। उसका विश्वास इतना मजबूत था, इतना पक्का था कि उसे तो पता ही था कि जवाब आएगा। उसके लिए ये कोई चमत्कार नहीं था, ये तो होना ही था। लेकिन जैसे ही उसने वो पैसे गिने, वो खुश होने की बजाय गुस्से से भर गया। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। लिंचो फौरन एक और चिट्ठी लिखने बैठा है। इस बार भगवान से शिकायत करता है कि आपने तो 100 पैसों भेजे होंगे, लेकिन मुझ तक सिर्फ 70 पहुंचे। बाकी के 30 पैसों पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने चुरा लिए हैं।
जी हाँ, वही कर्मचारी जिन्होंने उसकी मदद की थी, उन्हीं को वो बदमाशों का झुंड कहता है। ये जो कहानी का अंत है ना, ये हंसाता भी है और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी कर देता है। तो आखिर इस कहानी का असली मतलब क्या है? ये कहानी आयरनी या कहे विडंबना का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। विडंबना क्या होती है? जब नतीजा उम्मीद से एकदम उल्टा निकले। यहाँ पर देखिए, जिन लोगों ने भलाई की उन्हीं को चोर बता दिया गया। तो असल में ये कहानी दो तरह की ताकतों के बारे में है। एक तरफ है लेंचो का विश्वास, जो मजबूत तो बहुत है पर अंधा है, इतना अंधा कि वो अपने ठीक सामने की इंसानियत को देख ही नहीं पाया। और दूसरी तरफ है पोस्टमास्टर की दया, जो सच्ची थी, खामोश थी और जिसे कोई पहचान ही नहीं मिली। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इस कहानी में असल में अंधा कौन है? वो किसान जिसका विश्वास भोला था, या फिर वो लोग जिनकी निस्वार्थ भलाई किसी को दिखाई ही नहीं दी?